नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभार्थी महिला यानी झारखंड के जितने भी लाभार्थी महिला हैं, जो महिला लोग मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आज के दिन उन सभी के बैंक खाते में देखने के लिए पैसा मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन में सबसे नीचे पे देख सकते हैं, तुरंत भेजो 5,000 रुपया। यानी दोस्तों, जो हमारे झारखंड के सीएम है श्री हेमंत सोरेन जी, उसने सभी जिला के सभी डीसी को ये आदेश दे दिया है कि सभी लाभार्थी महिलाओं को के खाते में 5,000 रुपया की राशि तुरंत भेजो। क्योंकि जो फंडिंग हुआ था, फंडिंग पास पहले ही हो चुका है और सभी जिला में पैसा भेज दिया गया है। जितने भी माताएं बहनें भौतिक सत्यापन पूरा कर दिए हैं, उन सभी के खाते में पैसा भेजने का आदेश पूरा कर दिया करने बोल रहा है सरकार। यहाँ पे देख सकते हैं, 7 प्रकार लाभुक का नाम कटेगा, यानी डीसी का आदेश भी जारी। और दोस्तों, सीएम ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि 7 प्रकार के लाभुक का नाम कटने वाला है। वो कौन कौन से 7 प्रकार के लाभुक हैं, सभी को मैं बताने वाला हूं। और ये बात को डीसी ने भी माना है और आदेश दे दिया है सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए। आप भी अगर उन 7 प्रकार का लिस्ट में आते होंगे तो जल्दी से सही करा ले हर एक चीज को, ताकि आप पात्र महिला में आए और आपका नाम ना कटे। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभार्थी और पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन झारखंड के सभी जिला में चल रहा है। यानी दोस्तों, भौतिक सत्यापन मैया समान योजना का भी चल रहा है और जो पेंशनधारी ये माताएं बहनें हैं, उन सभी का भी भौतिक सत्यापन चल रहा है। इसलिए झारखंड के जितने भी, चाहे वो पेंशनधारी हो या मैया समान योजना का धारी हो, सभी को भौतिक सत्यापन करवा ले। जितना भी आपका परिवार में सदस्य है, सभी को जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, सभी के लिए ये खबर है। आप लोग सभी को मैया भौतिक सत्यापन करवा ले, नहीं तो आपका नाम भी कट सकता है। आप लोग को मैं बता दूं कि आप सब, अगर सरकार ने 7 ऐसे महिलाओं का लिस्ट निकाला है, जो भी उस लिस्ट में, यानी 7 प्रकार का लिस्ट में जोन जोन महिला का आएगा, वो सबका नाम कटा जाएगा। यह भौतिक सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी हो चुका है। एक बदलाव किया गया है और एक बदलाव भी किया गया है। आप सभी के भौतिक सत्यापन में निर्देश दिया गया है कि जितने भी लाभार्थी में मैया समान योजना के जुड़ी है, उन्हें 7 प्रकार का लाभार्थियों को छटनीकरण भी करने का आदेश आ चुका है। और दोस्तों, जितने भी मैया समान योजना का लाभार्थी हैं, उन्हें 7 प्रकार का ऐसे लाभार्थी हैं, सभी लाभार्थी का छटनीकरण करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिला के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय को वो ये बोल दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय ऑफिसर होते हैं, डीसी, उस सभी को ये आदेश दे दिया है कि जो भी एक लिस्ट जारी कर दिया है, जो भी उस लिस्ट में उस कैटेगरी में 7 प्रकार के आते हैं, उन सभी का अलग लिस्ट बनाया जाए। तो किन का नाम कटेगा, इसका लिस्ट जारी हो चुका है। साथ ही जितने भी पात्र लाभार्थी हैं, उनके बैंक खाते में जल्द ही जल्द पैसा भेजने का आदेश डीसी ने भी जारी कर दिया है। और दोस्तों, जितने भी पात्र महिला हैं, जो लोग अब भौतिक सत्यापन के बाद में लाभार्थी लिस्ट में की सूची में शामिल हुए हैं छटाकर, अब उन सभी महिलाओं के बैंक खाते में जल्द से जल्द पैसा भेजने का पूरी तैयारी कर लिए हैं। और उसके बैंक खाते में डीसी भी अब पैसा भेजने का साफ साफ जाहिर कर दिया है। इसलिए सभी को ये पैसा मिलने वाला है। तो आप भी अगर इस योजना का लाभार्थी होंगे अभी तक से, तो आपको भी पैसा 51 लाख महिलाओं में के साथ में दिया जाएगा। तो अगर लाभार्थी लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आपको नहीं पैसा मिलेगा। यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो मैया समान योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन और दोस्तों, आप अगर जो 7 प्रकार है, उसमें एक प्रकार में भी वोटर आईडी कार्ड का भी निरीक्षण होगा। लेकिन एसआईआर शुरू हो चुका है और सभी इसके अंतर्गत झारखंड के अनमैप वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। इसलिए अब सभी मिलाकर ले ले, यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो
बीएलओ से संपर्क करके जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में से किया ही हाल ही में है कटे। जनगणना को लेकर भी नया आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। और दोस्तों आप सबको अभी पता होगा कि जनगणना चल रहा है। हाँ, पूरे भारतवर्ष में जनगणना चल रहा है। उस जनगणना में एक नया वोटर लिस्ट जारी होने वाला है। नया वोटर लिस्ट जारी होने वाला है और जितने भी डीसी ने भी आदेश दे दिया है कि सभी महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त 5,000 रुपये की राशि उसके बैंक खाते में आने वाली है। 2500 प्लस 2500 करके जो 5,000 रुपया राशि होने वाला है मैया सम्मान योजना का अप्रैल और मई का किस्त, वो भी आने वाला है। साथ ही दोस्तों झारखंड के अंतर्गत जितने भी महिलाएं हैं, जो लोग अभी वोटर कार्ड का निरीक्षण चल रहा है, आप लोग को पता होगा कि अभी जनगणना चल रहा है। जनगणना में वोटर आईडी कार्ड भी देखा जा रहा है और जिन महिलाओं का वोटर आईडी कार्ड है और जिन महिलाओं का वोट नहीं दे रहे हैं उनका भी छटनीकरण होगा। अगर आप वोट दे रहे हैं, वो एक लिस्ट जारी हो रहा है। साथ ही जो जनगणना चल रहा है, जनगणना के बाद एक लिस्ट जारी हो रहा है, उसमें उसको आपको अपने बीएलओ में बीएलओ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और बीएलओ में जाकर अपना नाम देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन से 7 प्रकार के महिला हैं जिनका नाम कटने वाला है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। डीसी का आदेश जारी। पहला, अप्रैल 2026 तक जिनका उम्र 50 साल हो गया होगा। यानी दोस्तों अगर अब आपका अप्रैल 2026 तक 50 साल से उम्र प्लस हो चुका होगा तो आपको अब पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे और दूसरा है जिनका राशन कार्ड या वोटर कार्ड में नाम कट गया होगा। और दूसरा में जिसका वोटर कार्ड और राशन कार्ड से नाम कट गया है, अब उसको भी मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा 5,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो 50 वर्ष है जिनका 2026 में 50 प्लस हो चुका होगा अप्रैल के बाद में, उसको अब पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा वोटर कार्ड और राशन कार्ड में अगर आपका नाम कट गया होगा तो भी अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा और 5,000 रुपया की राशि भी नहीं मिलेगा। तो आपको इसको भी देख लेना है। और तीसरा है लाभुक या उसके पति का अविवाहित सरकारी नौकरी है या रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहा है। अगर आपका परिवार में आपका पति जी अगर सरकारी नौकरी है या उसका रिटायरमेंट हो चुका है और वो पेंशन ले रहे हैं तो भी अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा में इस चीज़ को जाहिर किया गया है कि अब जितने भी सरकारी नौकरी का फायदा ले रहे हैं उनको ये मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिलेगा दोस्तों, या पेंशन भी ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद तो। और चौथा है दोस्तों परिवार में कोई भी सरकार को टैक्स दे रहा है। अगर आपका परिवार में से आपका जितने भी फैमिली हैं यानी राशन कार्ड में जितने भी मेंबर ऐड हैं उन मेंबर में से कोई भी मेंबर अगर टैक्स देता होगा सरकार को तो भी अब आपको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स देने का मतलब है अमीरी और अमीर हो जाता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और पांचवा है ईपीएफ खाताधारी महिला। ईपीएफ दोस्तों अगर आपका ईपीएफ खाताधारी महिला है तो आपको भी नहीं मिलेगा, यानी विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य कुछ भी चीज़ है का लाभ ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। छठा है यदि कोई पेंशन मिल रहा है, अगर आपको और इससे अलावा कोई और पेंशन मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। सातवां है संसद विधायक के परिवार के सदस्य में, अगर आप किसी नेता के परिवार में आते हैं तो भी अब आपको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिलेगा। यानी देखा जाए तो इस 7 प्रकार का जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें से अगर कोई भी में आप आते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ ये महिलाओं को मिलेगा पैसा। किन महिलाओं को सब पैसा मिलेगा 21वीं और 22वीं किस्त, उसको भी जान लीजिए। यहाँ पे पहला है खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। अगर उस 7 लिस्ट से अलग है और खाता और आधार दोनों आपका जुड़ा हुआ है तो आपको पैसा मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाते में डीबीटी चालू है तो ही आपको पैसा मिल सकता है।
नहीं तो आपको अगर डीबीटी चालू नहीं होता है आपका बैंक खाता में तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा भेजकर भी रिफंड हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तीसरा है आवेदन या सत्यापन होना चाहिए। आपका जो मैया समान योजना का भौतिक सत्यापन चल रहा है उसमें आवेदन किए होना चाहिए या सत्यापित होना चाहिए कि आप मैया समान योजना का लाभार्थी लाभ लेने के लिए पात्र महिला है, तभी जाकर आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला है आवेदन या सत्यापन होना चाहिए, यानी सत्यापित सरकार के द्वारा किया होना चाहिए कि आप इस योजना का पात्र महिला है। अगला है राशन कार्ड में नाम और केवाईसी होना जरूरी है। अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है और केवाईसी भी नहीं है तो आपको अब मैया समान योजना का लाभार्थी लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद है इन कोई गलती है तो तुरंत सुधारें। और दोस्तों इसमें से अगर कोई भी गलती है तो उसको सुधार करा लें, तभी आपको मैया समान योजना का पैसा मिलेगा। आप बीएलओ के माध्यम से जाकर भी सुधार सकते हैं या ब्लॉक में जाकर इसको सुधार करवा सकते हैं। यानी आपको 5,000 रुपया लेने के लिए 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा लेने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का देखना होगा। सारी चीज़ों से अगर आप सब कुछ सही होगा तभी जाकर आपको 21वीं और 22वीं किस्त 5,000 रुपया की राशि मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको और कुछ लगा हो कि जानकारी इसमें अधूरा हो चुका है जो इसको मैंने नहीं बताया तो आप लोग कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देकर उसका सॉल्यूशन दूंगा आप सबको और बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जोहार।